हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 13.4 इसके पहले 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जो प्रश्न 1 है इसमें बोला गया निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो ये दी गई है हमें त्रिज्याएं दी गई हैं अलग अलग गोलों की और प्रत्येक की हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अगर मैं बात करूँ पहले हिस्से की तो यहाँ पर जो त्रिज्या है यानी कि आर वो किसके बराबर है 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई फिर त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गोले में जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। मतलब इसमें सिर्फ हम टोटल निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वक्र और कुल दोनों एक ही चीज होती है। तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, गोले की बात कर रहा हूं मैं। अर्ध गोले में थोड़ा कहानी बदल जाएगी, जब उसका प्रश्न आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल गोले में आपको याद रखना है जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से कितना हो गया 4 पाई का मान 22/7 यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, गुणा में आर का वर्ग। आर कितना है 10.5 है यानी कि 10.5 का वर्ग। वर्ग मतलब इसको आप 2 बार गुणा कर दो, है ना, क्योंकि आर का वर्ग था। यहाँ पे 10.5 गुणा 10.5 मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ में अगर काटें तो 7 एकम 7, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7, 10 में 7 के 3 बचा, 3 के आगे 5 यानी 35 हो गया, बीच में पॉइंट आके लगा दो, 7 पंजे 35। अब देखो गुणा जरा थोड़ी समझदारी से करना। पहले किसको गुणा करना सही रहेगा, पहले जो 1.5 है ना इसको 4 से गुणा कर लो, क्योंकि 15 चौके सीधा सीधा 60 हो जाता है। तो 15 चौके 60 हो जाएगा, लेकिन ये 15 नहीं 1.5 है तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना, यानी 6.0। तो 0.0 आप चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, गुणा। उसके बाद इन दोनों की गुणा कर लो। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि 22 का पहाड़ा तो आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत काम आता है। तो 22 गुणा 5, 22 पंजे होता है 110। तो 110 का कितना 0 हासिल गया 11। फिर 22 गुणा में 0, 0 होता है हासिल जोड़ोगे 11 का 1 हासिल गया 1, 22 एकम 22 और जो हासिल 1 गया था 23। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर यहाँ 1 के बाद दशमलव यानी यहाँ 1 के बाद दशमलव लगा दोगे। थोड़ा अच्छे से लिखे हम तो 6.0 का मतलब होता है 6 ही होता है। ठीक है, ये है 231। ठीक है ना, कहने का मतलब है दशमलव के बाद 0 आप चाहो तो हटा सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या 6 गुणा में 1 कितना होता है 6 होता है, 6 3 18 का 8 हासिल गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1386 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया। अगर इसी तरह, ठीक है, अगर इसी तरह हम बात करें दूसरे हिस्से की, तो दूसरे हिस्से में क्या चेंज आएगा, बस त्रिज्या बदल जाएगी। ठीक है, दूसरे हिस्से में त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा 4 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे 4 गुणा में पाई का मान कितना 22/7, आर का वर्ग है, आर कितना है 5.6। तो हम क्या करेंगे 5.6 गुणा 5.6 लिख देंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, लेकिन पहले दशमलव लगाओगे, है ना, क्योंकि 5 और 6 को मिला है तो पहले दशमलव आ गया था। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 गुणा में 4 88 होता है, लिख दो, गुणा में 8 का पहाड़ा आपको आता है 8 गुणा 6 48 का 8 हासिल गया 4, 8 पंजे 40 और जो हासिल गया था 4 वो 44। ठीक है, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव हो गया, 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे इधर से। ठीक है, तो अब इसको क्या करो 88 से गुणा कर लो, यानी 4.48 को गुणा करना है हमें 88 से। तो 8 का 8 बार पड़ा 64 का 4 हासिल गया 6, 8 चौक 32 और 6 38 का 8 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35। ठीक है, इसको भी 8 से गुणा करोगे वही आएगा फिर से। ठीक है, जोड़ लो दोनों को, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 और ये 3। ठीक है, 394.24, क्योंकि यहाँ 2 के बाद दशमलव था तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे तीसरा हिस्सा इसको आप खुद कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आराम से हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है इसमें हमें व्यास दिया गया है और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसे पिछले सवाल में त्रिज्या दी थी, यहाँ पे क्या दिया है? व्यास। जैसे पहला जो हिस्सा है इसमें व्यास को हम बोलते हैं डी यानी डायमीटर। तो व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास 14 है तो जाहिर सी बात है त्रिज्या यानी रेडियस जो होगी वो व्यास का आधा होती है, यानी कि 14 का आधा कितना? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा अंतर है कि पहले व्यास से आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वही चीज़ कि भाई जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, बराबर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई का मान 22/7 आर, 7 का वर्ग यानी 7 गुणा 7, तो ये कट गया बराबर। ठीक है, 22 गुणा में 7 कितना होता है? 22 सत्ते 154, यानी यहाँ हो गया 154, गुणा में कितना है? ये वाला 4 बचा था, लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से 4 गुणे 4 16 का 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से यार ये दोनों आप कर लेना, है ना, ये तो नकली हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपको व्यास पता है, त्रिज्या निकालो आधा करके और कर लो। ठीक, मेन सवाल देखो अगला देखते हैं जो तीसरा है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे आसान तो ये भी है। यहाँ पे हमें त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे अर्धगोला है, याद रखना। ठीक है, हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, आपको याद रखना है। जब यहाँ पे बात की जाएगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, मतलब ये किनारे किनारे पे जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी, हर तरफ से। और अगर कुल की बात की जाती है तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप ये ऊपर वाला वृत्त भी जोड़ दोगे। यानी कुल का क्या मतलब है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है ये रहेगा, और ऊपर जो एक वृत्त है, ठीक है ना, इसके ऊपर कैसा नजर आएगा कि वृत्त उसका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलके कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात और हमसे बोली गई है कि पाई का मान यहाँ पे 3.14 इस्तेमाल करना है। तो यानी कि 3 की जगह 3 लिखा, गुणा में जो पाई है इसका मान हमें इस्तेमाल करना है 3.14 गुणा में आर का वर्ग। आर कितना है? आर है 10, यानी कि 10 का वर्ग यानी 10 गुणा में 10। ठीक है, तो यार देखो इसको हटाओगे नीचे हो जाएगा 100, दशमलव के बदले 1, 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, तो 1 2 1 2 खत्म। ठीक है, 314 गुणा में 3, ठीक है, कितना हो जाएगा? 942। 300 तिया 900, 14 तिया 42, सीधा सीधा 942 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये था तीसरा। अब बात करते हैं चौथे की। देखो जो चौथा प्रश्न है इसमें बोला गया एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि कोई गुब्बारा है, मान लो उसकी त्रिज्या पहले जो है उसे R1 बोल रहे हैं, फूलने के बाद जो त्रिज्या हो जाएगी उसे R2 बोल रहे हैं। तो R1 यानी कि पहले जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी, इसमें और हवा भर दी गई तो इसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। हमें दोनों स्थितियों में जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे उनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 मतलब पहले जो था, ठीक है, नाम के लिए है 1। ठीक है, जो एक लिख रहा हूँ मैं नाम के लिए, जैसे मूवीज आती है ना, ठीक है, बाहुबली 1 बाहुबली 2 वैसे। ठीक है, नाम के लिए। इसी तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद वाले का मैं 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा आर? पहले वाला, तो ये पहचान के लिए 1 लिखा है सिर्फ। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर दूसरा होगा कौन सा? जब ये फूल गया R2। ठीक है,
ये जो 2 है इसका मतलब है वर्ग, लेकिन ये जो 2 है ये बस नाम के लिए, ताकि पहचान रहे। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बराबर R1 का वर्ग। R1 क्या है 7, यानी 7 का वर्ग हो गया 7 गुणा में 7। ठीक है, भाग दोगे R2 के वर्ग से। R2 कितना है 14, यानी कि यहाँ पे 2 बार गुणा में लिख दो इसको। तो यहाँ से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1 गुणा 1, 1 हुआ, 2 गुणा में 2, 4 हो गया। हमसे अनुपात पूछा था तो 1:4 हो गया। ठीक है, 1/4 का मतलब 1:4। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवें की। अब देखो जो अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न में बोला गया पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपए 16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कोई कटोरा है जो उसका आंतरिक व्यास है, ठीक है ना, आंतरिक व्यास यानी कि डायमीटर बोल देते हैं इसको, ये बराबर है अपने पास 10.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अगर आंतरिक व्यास इतना है तो हम कह सकते हैं इसकी आंतरिक त्रिज्या हम निकाल पाएंगे आराम से। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या यानी कि R, आंतरिक त्रिज्या को मैं R बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगी इसका आधा, है ना। बाहरी त्रिज्या से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में उसका कहीं जिक्र नहीं है तो हम भी उसकी कहानी नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आंतरिक त्रिज्या क्या इतनी हो गई। अब हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर इसका कलई करना है, पेंट करना है, और फिर 16 रुपये अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पेंट कराने के देने होते हैं तो कुल कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों निकाला, क्योंकि अर्ध गोला था भाई, तो कुल क्यों नहीं निकाला उसको समझ लो। देखो अपने पास क्या है, कोई कटोरा है, ठीक है, अब ये धातु से बना है तो कुछ ना कुछ तो मोटाई भी होगी इसकी भाई, ठीक है ना, कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी। मान लो ये इतना मोटा है कटोरा, ठीक है, जिससे भी बना है ये, यानी बीच वाली जगह खाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो हमें जो ये अंदर वाला हिस्सा है, मतलब अगर इसमें ऊपर से आप हाथ डालो जहाँ जहाँ टच कर पाओगे, ठीक है, या फिर इसमें कुछ भरोगे तो जहाँ जहाँ इसके क्षेत्रफल को टच करेगा जो, ठीक है, तो जहाँ जहाँ मतलब कि इसमें अगर आप हाथ डालो तो जहाँ जहाँ टच कर पाओगे जिस क्षेत्रफल को, वो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो होगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा तो खुला है ना, तो ऊपर तो ये जो वृत्त है ना इसका एरिया थोड़ी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर से तो खुला है, इसीलिए कुल नहीं निकालेंगे हम, बल्कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, 2 पाई का मान हमें कुछ नहीं बताया तो 22/7 ही इस्तेमाल करेंगे। आर का वर्ग, आर के कितना है, आर है अपने पास 10.5/2, यानी कि 10.5/2 का वर्ग, यानी कि एक बार और फिर ये 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 से यहाँ पे 2 कट गया, इस 2 से कट गया 22, तो गया था 11, 7 से अभी हमने काटा था, कितना आया था 1.5, पिछले सवाल में भी ऐसा किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 का पहाड़ा सीधा सीधा पढ़ लो, 15 गुणे 5, 15 पंजे 75 का 5 हासिल गया 7, 15 गुणा में 0 हो गया, हासिल जो 7 था लिख दो, फिर 15 गुणे में 1 15, यहाँ 1 के बाद दशमलव, यहाँ 1 के बाद यानी 2 के बाद दशमलव, गुणा में ये वाला 11 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब 11 का पहाड़ा सीधा सीधा पढ़ लो, 11 गुणे में 5 हुआ 55 का 5 हासिल गया 5, 11 7 77 और 5 82 का 2 हासिल गया 8, 11 5 55 और 8 63 का 3 हासिल गया 6, 11 कम 11 और 6 17, 2 के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, यानी 173.25 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल आया है जिस पे हमें कलई करानी है। अब जो कलई करानी है, कलई का कुल खर्च निकालना है हमें, कुल व्यय निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। कलई कितने क्षेत्रफल पे करानी है, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पे। कलई कराने की दर क्या है, कलई कराने की दर है अपने पास कि 16 रुपए लगते हैं पर 100 वर्ग सेंटीमीटर के, इतने रुपए लगेंगे। याद रखना 16/100 क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया था 16 रुपए लगेंगे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर के।
ठीक है ना, यानी कि 16/100 इसकी दर हो जाएगी। आप एकक विधि से भी निकाल सकते हो कि भाई 100 वर्ग सेंटीमीटर पे कराते तब 16 रुपये लगता, तो 1 पे कराओगे तो 16/100 रुपये लगेंगे। ठीक है, उसी से गुणा कर दो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलो यहाँ से देखो, यानी कि अब 16 से सीधा सीधा गुणा करो, 16 का पहाड़ आपको आना चाहिए। ठीक है, 16 गुणा में 5, 16 पंजे 80 का 0 हासिल गया 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल गया 4, 16 3 48 और 4 52 का 2 हासिल गया 5, 16 7 112 और 5 117 का 7 हासिल गया 11, 16 एकम 16 और 11 27। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 के बाद दशमलव है और 100 से भाग भी हो रहा है, तो 2 के बाद दशमलव और फिर 100 से भाग, यानी 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना, क्योंकि 2 के बाद दशमलव तो यहीं पे था। 100 से भाग देते तो 2 दशमलव और पीछे खिसक जाएगा, यानी कि 4 दशमलव पीछे आ जाएगा, 1 2 3 4 अंक छोड़ के, तो ये हो जाएगा 27.72 रुपये, इतना खर्चा आएगा।